ट्रेन में तीर्थ यात्रा, रॉन्ग रूट ट्रेन। एक गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोविंद तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके साथ उसकी पत्नी, बच्चे, माँ और बाप रहते थे। वो हर रोज अपने घर में तिरुपति बालाजी स्वामी का पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। वो भगवान की पूजा करके उनको आरती दिखाकर श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवात्सला गोविंदा, भगवती प्रिया गोविंदा, यूं भगवान का भजन करता था। घर के सभी सदस्य भी उसके साथ यही गाते थे, श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भगवती प्रिया गोविंदा। गोविंद जितना बड़ा भगवान का भक्त था उतना ही बड़ा कंजूस था। साथ साथ वो मूर्ख भी था। वो अगले की पूरी बात नहीं सुनता था, बीच में ही टोक कर अपने आप कुछ कहने लगता। वो साहूकार का काम करता था। लोगों को पैसे उधार देकर उनसे ब्याज लेने के लिए उन्हें बहुत तंग करता था। एक दिन गोविंद बाजार में पैदल जा रहा था कि तभी उसने देखा कि डाकिया जो साइकिल पर जा रहा था उसके पिछले थैले में से एक लिफाफा नीचे गिरा। गोविंद ने वो लिफाफा उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें तिरुपति जाने के लिए कुछ ट्रेन के टिकट्स थे। गोविंद सोचने लगा, अरे वाह, ये तो तिरुपति जाने के टिकट्स हैं। किसी कंपनी ने भेजा है। मेरी किस्मत अच्छी है जो ये मेरे हाथ लग गए। घर में सब तिरुपति जाने की जिद कर रहे थे। अब इस टिकट की मदद से हम सब तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। मेरे पैसे भी बच जाएंगे। जब उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी कहने लगी, अरे बेचारे, पता नहीं ये किसके टिकट्स है। उनके टिकट्स में हम यात्रा करें, ये तो पाप है। तब उसकी माँ, हाँ बेटे, इस तरह भगवान के दर्शन नहीं करते बेटे। जब तुम टिकट्स खरीदोगे हम तभी दर्शन करेंगे। तब पिताजी, हाँ बेटा, केवल हमारे सोचने से तिरुपति बालाजी के दर्शन नहीं मिलते। उसके लिए उनका अनुग्रह होना जरूरी है बेटा। जब उनकी कृपा होगी तभी हमारे दर्शन होंगे। ये टिकट जिनके हैं उन्हें लौटा दो बेटा। तब गोविंद, आप अपना बकवास बंद कीजिए और तैयार हो जाइए। हम सब परसों तिरुपति के लिए निकल रहे हैं। टिकट मुफ्त में मिल रहे हैं और आप सब मना कर रहे हैं। अरे पैसे पेड़ पे थोड़ी लगे हैं। जब पैसे कमाओगे तो जानोगे। हमें तो ये टिकट उस तिरुपति बालाजी की कृपा से मिली है, यानी उनका आदेश है कि हम जाकर उनका दर्शन प्राप्त करें। अब आप सब ज्यादा ना सोचें और अपने कपड़े लट्ठे बांध लें। और हाँ, एक और खास बात, इस टिकट में जिन जिन के नाम लिखे हैं हमें उन्हीं नामों को लेकर यात्रा करनी होगी। अगर टीसी ने पूछा तो वही नाम बताना। यूं सब यात्रा वाले दिन रेलवे स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुंचकर गोविंद, सुनो, पहले ही बता देता हूँ, इस यात्रा के दौरान आप सब किसी से बात नहीं करेंगे। अगर बात की तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम कौन हैं, समझे? यूं कह ही रहा था कि रेलगाड़ी आकर रुकी। तब गोविंद, चलो 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 गाड़ी में। तब उसकी पत्नी, सुनो जी, पहले मेरी बात तो सुनो। तब गोविंद, सब गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, पहले चढ़ो तो सही। तब पिताजी, बेटा, पहले पता तो करो कि ये ट्रेन तिरुपति जाती है कि कहीं और जा रही है। पूछ के चढ़ो। मैंने आप सबसे कहा था ना कि चुपचाप चढ़ो, किसी से कोई बात नहीं करनी है, समझे? अब चढ़ो भी कहकर जल्द मचाने लगा। यूं सब गाड़ी में चढ़कर बैठ गए। ट्रेन जाने लगी। दोनों बच्चे अपनी माँ के कान में कुछ कहने लगे। तब माँ, चुप रहो, यूं कहने लगी। तब गोविंद, अरे ये खुसर फुसर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि चुपचाप बैठे रहो। तब उसका बेटा, पिताजी, हमने मम्मी से पूछा कि मेरे और मुन्नी के मन में एक संदेह है, क्या हम आपसे वो पूछ सकते हैं? तो माँ ने कहा नहीं नहीं, पिताजी नाराज हो जाएंगे। क्या हम वो संदेह आपसे पूछ सकते हैं? तब गोविंद, मैंने कहा ना चुप रहो। चलो सब कीर्तन करते हैं। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा, भक्तवत्सला गोविंदा, भगवती प्रिया गोविंदा। यूं गाने लगा तो उसके परिवार के सदस्य भी वैसे ही गाने लगे। तभी टीटी वहां पहुंचा
और उसने टिकट मांगे। तब गोविंद ने अपने टिकट दिखाए। वे टिकट लेकर टीसी गोविंद को ऊपर नीचे देखने लगा। गोविंद अपने मन में ये सोचने लगा, ये टीटी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हम नकली टिकट के साथ आए हैं? यूं सोचकर टीसी से, क्यों टीसी साहब, आप हमें यूं क्यों देख रहे हैं? ये हमारे ही टिकट हैं। हमें ये टिकट लॉटरी में मिले। तब टीसी, भाई साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं? तब गोविंद, क्यों सर, मैं डिग्री फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। टीसी, हाँ वो तो दिख ही रहा है। आपके कुल 6 टिकट हैं, यानी 12,000 रूपए भरिए जुर्माना। तब गोविंद, जुर्माना किस बात का? हमारे पास टिकट है ना सर, हम बिना टिकट के तो सफर कर नहीं रहे। तब टीसी, हाँ हाँ टिकट तो है, पर ये टिकट इस गाड़ी की नहीं है। ये ट्रेन तिरुपति नहीं जा रही, ये ट्रेन तिरुपति से मुंबई जा रही है। यहाँ इतने सारे लोग तुम्हें गंजे नजर आ रहे हैं, क्या तुम्हें तब भी शक नहीं हुआ कि तुम गलत ट्रेन में बैठे हो? इसलिए बिना टिकट के यात्रा करने के लिए तुम्हें जुर्माना भरना होगा। निकालो पैसे, पैसे निकालो। तब उसका बेटा, पिताजी इतने सारे लोगों के सर मुंडा हुआ देखकर मुझे तो पहले ही शक हो गया था। यही शक मैं आपसे पूछने वाला था, पर आपने मुझे चुप करवा दिया। तब उसकी पत्नी, जी हाँ, गाड़ी में चढ़ने से पहले ही मैंने देख लिया था कि ये गाड़ी तिरुपति नहीं जा रही बल्कि तिरुपति से वापस लौट रही है, लेकिन आपने मुझे बोलने कहा दिया। तब पिताजी, हाँ बेटा, मैंने भी पहले देख लिया था, लेकिन मैंने नहीं बताया। भगवान के दर्शन उनकी कृपा से ही होती है, हमारे सोचने से नहीं बेटा, समझे? ये सुनकर गोविंद गश खाकर गिर गया। पेट्रोल वेल। पर्वत नगर नाम का एक गांव था। वहां भरद्वाज नाम का एक साइंटिस्ट कोई ना कोई प्रयोग करता रहता था। उसके 2 असिस्टेंट्स थे, राजेश और मुरली। वो साइंटिस्ट कम कीमत वाला पेट्रोल तैयार करने के चक्कर में था। एक दिन मुरली चित्रपुर नगर में कुआं खुदवाकर लोगों से, मुरली, आओ भाई आओ, इस गांव के लोगों को एक बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है। 1 लीटर पेट्रोल केवल 1 रुपया। देर करोगे तो पछताओगे। आओ भाई आओ, सब आ जाओ, जल्दी करो। ये सुनकर गांव वाला एक, अच्छा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, पर इस बात की क्या गारंटी है कि ये असली पेट्रोल है? अगर ये पेट्रोल खारिज ना हुआ तो आपके पैसे वापस, आपके गाड़ी को साफ करके दूंगा, फिर जो भी आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर लोग वहां पर उमड़ने लगे और अपने गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने लगे। ये खबर आसपास के गांव में भी फैल गया। इतना ही नहीं, मुरली उस कुएं में एक मोटर फिट करके बोतलों में पेट्रोल भर के बेचने लगा। ये बात जब आसपास के गांव में फैली तो उस गांव के पेट्रोल पंप वाले सब आकर टैंकरों में पेट्रोल भरकर ले जाने लगे। ये देखकर मुरली की पत्नी लक्ष्मी, क्यों जी, इतने दिन ये अकल घास चरने गई थी क्या? आपने पत्तों से पेट्रोल तैयार किया? आप वाकई बहुत ग्रेट हो जी। तुम अपने पति को समझती क्या हो? आई एम द किंग ऑफ पेट्रोल। आज तो आसपास के गांव वाले आए हैं, अब देखती जाओ पड़ोसी देशों के लोग भी आने लगेंगे। तब ये सारी दुनिया मुझे बादशाह कह के बुलाएगा। तब वहां आया भरद्वाज। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तुम्हें तो चोर मुरली भी कहेंगे। कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरों के आइडिया को यूं बेचते हो, गधे कहीं के, शर्म नहीं आती? आ गए, कोई बात नहीं, आप जितना मर्जी डांट लो, ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे नए वस्तु बनाने में ही नहीं, दौड़कर आने में भी काफी तेज हो आप। चोरे चोर, सर ने हम पर भरोसा करके ब्लूप्रिंट हमें दिया तो तू ये काम करता है और यूं पैसे बनाता है। हेलो बॉस, मुझसे ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठे हो। जहां तक मैं जानता हूँ, मुझसे बड़ा कमीना तो इस धरती पर है नहीं, इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ आप दोनों, वरना मेरे आदमी तुम दोनों को धो डालेंगे। तब राजेश भरद्वाज से, सर मैं तो आपको पहले से ही कह रहा था कि ये बहुत बड़ा चोर है, पर आपने कभी यकीन ही नहीं किया। अब देखा इसकी हरकत। चलिए सर चलते हैं। अरे तुम टेंशन ना लो राजेश, ये तो सिर्फ आधी जानकारी रखता है, असली बात तो ब्लूप्रिंट में भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में है। ये बात सिर्फ तुम्हें मैं आज बताऊंगा। चलो चलते हैं। कहकर दोनों चले गए। तब मुरली अपने मन में, अरे बाप रे, इस साइंटिस्ट के दिमाग में कोई ना कोई सीक्रेट होगा, कहीं इसने कुछ छुपा के रखा हो तो हम खामखा फंस जाएंगे। आज किसी तरह छिपके जाकर उससे ये बात पता लगाना ही होगा। यूं सोचकर साइंटिस्ट और राजेश का पीछा करने लगा। उस रात को मुरली चोरी से साइंटिस्ट के लैब में घुसा। वहां भरद्वाज
राजेश से। वो मुरली तो लाशों का व्यापार करने वाला लगता है, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असली बात नहीं जानता। मैंने ब्लूप्रिंट में ये नहीं लिखा कि पेट्रोल में हल्दी और रेत को मिलाना चाहिए। अब उसने जो पेट्रोल भरा है वो इंजन को खा जाएगा। कल उसे पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी। ये बात सुनकर मुरली अपने मन में, अरे साइंटिस्ट, तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा चोर हूँ। कल ही मैं हल्दी और रेत मिला दूंगा पेट्रोल में, फिर देखो क्या होता है, दुनिया कैसे मेरे गुण गाती है। कहकर अपने पेट्रोल वाले कुएं में रेत और हल्दी मिला दिया। अगले दिन इस हल्दी और रेत के मिले हुए पेट्रोल को सारे कस्टमर्स की गाड़ियों में भरने लगा। उस पेट्रोल भरे हुए सारे गाड़ियां एकदम जैम हो गई। सब लोगों ने मिलकर पुलिस से कंप्लेंट किया। तब ऐसे ही वहां आया और, क्यों रे चोर मुरली, यूं मिलावट वाले पेट्रोल बेचने के लिए तुम्हें अरेस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे खिलाफ भरद्वाजी का ब्लूप्रिंट चुराने का केस भी है। सर, मैं तो निर्दोष हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अरे ये नौटंकी बंद करो, तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अरेस्ट करके जेल में डालेंगे, 2-4 लाठी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि तुम निर्दोष हो या दोषी। चलो चलो कहकर उसे अरेस्ट करके ले गए। ये देखकर राजेश और भरद्वाज बहुत खुश हुए।